फिर जो उलमाए कराम का नूरानी सिलसिला, ये उनका मुकद्दस वजूद, अभी ये स्टेज थोड़ी रह रहा है। लगता है मदीने वाले की मेहरबानी से जन्नत का एक टुकड़ा बंबई में आ गया। ऐसा लगता ही नहीं कि ये जमात का जलसा है, ऐसा लगता है कि नबी पाक की उम्मत का जलसा। हर क्लास के लोग मौजूद, हर कबीले के मौजूद, हर जात के मौजूद, हर स्टेटस के मौजूद, हर क्षेत्र के लोग मौजूद। ऐसा जमात में नहीं है, नबी की उम्मत में। जमात तो छांट छांट के बनती है और उम्मत लपेट के बनती है। ये जमात की छटाई में तो लोग छट रहे हैं। जमात को छांटो मत, सुन्नियों को बांटो मत। तोड़ना किसी और का काम है, जोड़ना अशरफुल उलमा का काम है। सुनने के मूड में ये ठाठे मारता हुआ इंसानों का हुजूम नहीं है, ये रसूल पाक के वफादार गौसे आज़म के दीवाने हैं, गरीब नवाज के परवाने हैं। ये तरीक़त में अपने पीर का कदर नहीं भूलेंगे और शरीयत में अहमद रज़ा का कलम नहीं भूलेंगे। सरदार बुरहानपुर के शहजादे आला हज़रत हमशबीर गौसे आज़म सरकार शाह सैयद अली हुसैन अशरफी जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा के साहबजादे हैं, जानशीन हैं, ऊपर तशरीफ है। ऐसे भाई मैं जिन लोगों को नहीं पहचान करता, उलमाए कराम, मशाइख औज़ाम, बुजुर्गान दीन, प्लीज अब कुछ चल रही है। ज्योग्राफिया से जिनका ताल्लुक होता है वो आपस में टकराते हैं। कश्मीर एक है कि दो है, ये ज्योग्राफिया है। भारत कितना फैला था, कितना सिमट गया, ये ज्योग्राफिया है। कभी हम छोटे हैं, बड़े हो गए, ये ज्योग्राफिया है। सरहद की लकीरें बदल जाती है, ये ज्योग्राफिया है। पार्टीशन चेंज हो जाता है, ये ज्योग्राफिया है। एक पाकिस्तान बना था, दो हो गया, ये ज्योग्राफिया है। ज्योग्राफिया में लड़ाई होती है, नजरिए में नहीं। तो ये रामपुर, ये बरेली, ये किचौसा, ये बदायूं, ये ज्योग्राफिया के शहर हैं। मगर ताजुल फहूल, अब्दुल कादिर बदायूनी, ये ज्योग्राफिया नहीं, हमारा नजरिया है। आला हजरत, ये ज्योग्राफिया नहीं, हमारा नजरिया है। मुहद्दिस आज़म, ज्योग्राफिया नहीं, ये हमारा नजरिया है। तुम इस शहर को शहर से तो लड़ा सकते हो, मगर सुन्नी को सुन्नी से नहीं लड़ा सकते। हमारा इत्तेहाद बहुत जरूरी है। कहाँ इत्तेहाद जरूरी है? हम सारे सुन्नियों को हम हंसी नहीं बना सकते, सारे सुन्नियों को हम शाफई नहीं बना सकते। शाफई बरहक है मगर हम नहीं बनेंगे। शाफई बरहक है मगर मैं शाफई नहीं बनूंगा। गौसे आज़म और मैं कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरा खानदान कुर्बान, मेरी जान कुर्बान, मगर हम गौसे आज़म की तरह नमाज नहीं पढ़ेंगे। उनका मसला का और है, मेरा मसला का और। वो हम्बली है, मैं हनफी हूं। हमारे इमाम सारे सुन्नियों के इमाम कहते हैं तुझसे डर से सग से है मुझको निस्बत। लेकिन क्या आला हज़रत तैयार है गौसे आज़म की तरह नमाज पढ़ने के लिए? गौसे आज़म के मसला पर चलेंगे? समझा करो फिर बोला करो। इत्तेहाद अकीदे में है, अकीदे में। चाहे हनफी हो, चाहे शाफई हो, चाहे मालिकी हो, चाहे हम्बली हो, उसका सुन्नी होना जरूरी है।
सुन्नी नहीं तो हल्की भी नहीं, सुन्नी नहीं तो शाही भी नहीं, सुन्नी नहीं तो हल्की भी नहीं। ऐसे ही हर कादरी, हर चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी का सुन्नी होना जरूरी। सुन्नी नहीं तो वो अशरफी नहीं, सुन्नी नहीं तो रिजवी नहीं, सुन्नी नहीं तो बरकाती नहीं, सुन्नी नहीं तो कादरी चिश्ती नहीं। पहले सुन्नियत जरूरी है। जैसे तुम्हारी समझाने के लिए कहूं, सर में बाल पहले हो, मांग बाद में निकले। मांग का काम है हुस्न को बढ़ा देना, उलझे हुए बालों को समात देना, आपकी उलझाव को खत्म कर देना, आपकी बेवकूफी पर हुस्न को चढ़ा देना, आपको संजीदा कर देना। बीच में मांग निकाल लिया, सुंदरता बढ़ गई, ब्यूटी बढ़ गई, अट्रैक्शन बढ़ गया, ये सौंदर्य बढ़ गया, कोई कार पे तो नहीं बैठ गया, सुंदरता बढ़ गई, खूबसूरती बढ़ गई। तो सर के बाल को शरीयत समझो और मांग को तरीका। तो जब शरीयत होगी तब तरीकत की मांग निकलेगी। ये तो हो सकता है कि किसी के सर का बाल हो और मांग ना निकाले, शरीयत वाला हो तरीकत वाला ना हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि सर में बाल ही ना हो और मांग निकाला? ये कैसे हो सकता है कि तुम शरीयत पर अमल ही ना करो और सूफी हो जाओ? इसीलिए अल्लाह ताला किसी जाहिल को अपना दोस्त नहीं बनाता। मुझे तवज्जो से जुमला कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला किसी जाहिल को अपना दोस्त नहीं बनाता, और अगर दोस्त बना लेता है तो जाहिल रहने नहीं देता। इसीलिए मैं अब अपने मौजू को थोड़ा फैलाऊंगा, क्योंकि आप मूड में, तो मुझे भी अपना मूड बनाना पड़ रहा है। चलो मैं वहीं से शुरू होता हूं जहां से मानव जात का इतिहास शुरू हुआ। हम आदमी हैं इसलिए कि हज़रत आदम की औलाद। अल्लाह ताला ने धरती आसमान बनाया, सारे सृष्टि की रचना की, पूरी कायनात बना दिया, सारे जानवर, नबातात, हैवानात, शजर, हजर, पेड़ पौधे, झाड़, दरिया, समंदर, सागर, गागर, नगर, शहर सब बन गया। अंतिम रचना, आखिरी तकलीफ हज़रत इंसान। सबसे आखिर में इनको यहाँ तक कि जिन्नात भी पहले, फरिश्ते पहले, हज़रत आदम सबसे बाद, हज़रत हव्वा, ये इंसान का जोड़ा है। अब बताओ, जब तक हज़रत आदम नहीं आए थे, मेरा मतलब नहीं बनाया गया था। दुनिया में कोई काफिर नहीं था। There was no any disbeliever in the world before Adam alayhi salam. कोई भी नास्तिक था ही नहीं, कोई भी अधर्मी था ही नहीं, बल्कि जो सबसे बड़ा काफिर बनकर आया वो बहुत इबादत गुजार था। कहा जाता है कि मुअल्लिमुल मलकूत था, टीचर ऑफ पेंटिंग्स, और डोर ऑफ पैराडाइज वाज ओपन फॉर हिम 24 आवर्स। जन्नत का दरवाजा उसके लिए 24 घंटा खुला रहता है, जब चाहे जाए, जब चाहे। कई घंटा? 24 घंटा। मैं नहीं बोल रहा, आपकी समझदारी बोलिए। 24 घंटा उसके लिए दरवाजा खुला था। He was not need of permission for love, he was not need of permission at all. Already it was permitted due to status, क्योंकि उसने 40 दिन इबादत नहीं की थी, 40 महीना नहीं, 40 वर्ष नहीं, 400 नहीं,
60 मिलियन ईयर्स। अब गौर तो फरमाइए, 6 करोड़ बरस तक खुदा की इबादत करता रहा, काफिर नहीं था, जन्नत में जाता रहा, काफिर नहीं था, जन्नत से आता था, काफिर नहीं था, हवा में मलाइका को दर्द देता था, काफिर नहीं था। जैसे ही हज़रत आदम की ताज़ीम से इनकार किया, काफिर हो गए। अल्लाह ने डिक्लेयर कर दिया कि तेरी इबादतें उस वक्त रद्द हो जाएंगी जब नबी की ताज़ीम से इनकार करोगे। तो नबी की ताज़ीम से इनकार करना बंबई का प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा पुराना प्रॉब्लम है। गुरु पहले कर चुके हैं, चेले अब कर रहे हैं। अच्छा एक बात बोलो, किसी के खिलाफ बोलना फायदेमंद बात नहीं है, किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है, किसी को पिन मारना बिल्कुल गलत बात है। मैं तो पीर फकीर के घर से तस्वीर हूँ। माना की तस्वीर मुझे गामा बना के दिखाया है, मगर मेरे सरपंच तो मेरे मामा हैं। हज़रत अशरफुल उलमा मेरे मामू जान हैं। अब इनके होते हुए मुझे और भी ख्याल, ऐसे तो मेरी खानकाह में हमेशा कहा जाता है देख तेरा तो आध्यात्मिक क्षेत्र है, इसमें मन को चोट नहीं मरहम लगाया जाता है। लेकिन एक है जिसको मैं माफ नहीं कर पाता, वो है डेविल, वो है शैतान। और शैतान के बारे में कुरान में कहा इन्ना शैताना लिल इंसाने अदुव्वुम मुबीन, यानी शैतान मानव जात का खुला शत्रु है। मानव जात का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनिक बुद्धिस्ट सभी आ गए, ये इंसानों का खुला दुश्मन है। और दुश्मन नहीं होता तो इसने लफड़े करता, हम लोग को एक नहीं रहने देता। बड़ी मुश्किल से इंसान बने तो मुसलमान नहीं बनने देता, और अगर मुसलमान बनने की हिम्मत किया तो सुन्नी नहीं बनने देता, और सुन्नी बन गए तो कुछ लोग उंगली करते सुन्नी नहीं है, सुन्नी नहीं है।